प्यारी साध संगत जियो, सर्वप्रथम आप सभी को राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, आज हम मेरा मास्टर सीरीज में अध्याय 27 शुरू करने जा रहे हैं, जो है हुजूर साहिब जी की पैरों की तासीर बदल जाना। राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, जहां आम तौर पर लोग अपने दिन की शुरुआत व्यक्तिगत स्नान से करते हैं, वही हुजूर साहिब जी उन धन्य शिष्यों में से थे जिनका प्रत्येक दिन अपने गुरु को स्नान कराने की सेवा से आरंभ होता था। प्राचीन समय में एक श्रद्धापूर्ण प्रथा थी जिसमें भगत ब्रह्म मुहूर्त में नदी के किनारे जाकर पहले अपने इष्ट देव की मूर्ति या शालिग्राम का स्नान कराते थे। उसके बाद ही स्वयं को जल से शुद्ध करते थे। हुजूर महाराज जी, जो अपनी अनन्य भक्ति और समर्पण के लिए जाने जाते थे, उन्हें इस आधुनिक युग में भी इस प्राचीन और पवित्र प्रथा का अनुसरण करने का अनूठा अवसर प्राप्त हुआ। जिस प्रकार सिख गुरु परंपरा में गुरु अमरदास जी ने अपने गुरु अंगद साहिब जी की सेवा का पवित्र अवसर प्राप्त किया था, वैसे ही हुजूर साहब को भी उनके गुरु की सेवा का महान सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्यारी साध संगत जियो, गुरु अमरदास जी प्रतिदिन भोर में उठकर जंगलों से लकड़ी इकट्ठा करते थे और ब्यास नदी से जल लाते थे, जिसे वे धीरे धीरे आंच पर गर्म कर अपने गुरु के स्नान की व्यवस्था करते थे। इसी भांति हुजूर साहिब ने भी एक समर्पित शिष्य के रूप में अपने गुरु की इस प्रिय सेवा को अंजाम दिया, जो संत मत में एक विशिष्ट और सम्मानित प्रथा है। प्यारी साध संगत जियो, जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है, हुजूर साहिब प्रतिदिन सुबह 2:30 बजे उठते थे और सबसे पहले बड़े महाराज जी के स्नान के लिए गर्म पानी की सेवा में लग जाते थे। चाहे गर्मी हो या सर्दी, बड़े महाराज जी सारे साल गर्म पानी से ही स्नान करते थे। उन दिनों आज की तरह वाटर गीजर की सुविधा नहीं थी, इसलिए हुजूर साहिब सबसे पहले लकड़ियाँ इकट्ठा करते, फिर उन्हें गठरी में बांधकर अपने सिर पर रखकर आश्रम के चूल्हे तक पहुंचाते थे। वे लगभग 2 से 3 बाल्टी पानी बड़े महाराज जी के स्नान के लिए चूल्हे पर गर्म करते थे। जब पानी गर्म हो जाता तो वे खुद ही उन बाल्टियों को उठाकर पहली मंजिल पर बने बड़े महाराज जी के स्नानाघर में सावधानी पूर्वक रखते थे। प्यारी साध संगत जियो, इसके बाद वे बड़े महाराज जी के स्नान के बाद पहने जाने वाले कुर्ता, धोती और तौलिया आदि को स्नान घर की खुटियों पर टांग देते थे। जब सभी तैयारियां पूरी हो जाती, तब हुजूर महाराज जी बड़े महाराज जी के कमरे में जाकर उन्हें स्नान के लिए बुलाते। प्यारी साध संगत जियो, वर्ष के गुजरने के साथ जैसे जैसे बड़े महाराज जी की आयु में वृद्धि हुई, उनके केस और दाढ़ी भी प्राकृतिक रूप से लंबे होते चले गए। इस कालखंड में हुजूर साहिब को अपने गुरु के प्रति प्रेम और समर्पण और भी अधिक गहरा हो गया। उन्होंने बड़े महाराज जी के केस धोने और उनका स्नान संपन्न करवाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। जब भी बड़े महाराज जी अपने बाल धोते, हुजूर साहिब अपने हाथों से डोलू से पानी डालते और वहाँ जहाँ बड़े महाराज जी का हाथ नहीं पहुँच पाता, वहाँ साबुन लगाकर धीरे धीरे मालिश करते। इस प्रेमपूर्ण और समर्पित सेवा का भाव जो हुजूर साहिब ने बड़े महाराज जी के लिए दर्शाया, वह आज के युग में शिवम की संतान में भी दुर्लभ होता है। हुजूर साहिब को अपने गुरु की अनुपम सेवा में समर्पित होने का अनूठा अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि उन्होंने इसे केवल एक सेवा कार्य नहीं बल्कि अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के रूप में ग्रहण किया था। हम में से अधिकांश सेवा को निस्वार्थ भाव से नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी सेवा के पीछे अक्सर कोई न कोई आशा या फल की इच्छा छिपी होती है। कुछ लोग सेवा के माध्यम से अपने कर्मों को कटवाने की आशा रखते हैं या उसके बदले अपने गुरु से प्रेम, मान्यता और सम्मान की अपेक्षा रखते हैं, किंतु हुजूर महाराज जी के अगाध प्रेम ने उन्हें इन सभी छोटी मोटी आशाओं, चाहतों और इच्छाओं से मुक्त कर सेवा के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा दिया था। उनका हृदय अपने गुरु के प्रति उसी प्रकार समर्पित था जैसे एक माँ का अपने शिशु के प्रति होता है। वह माँ जो अपने शिशु का पालन पोषण बड़े प्यार से करती है, उसकी खुशी शिशु की हर ज़रूरत जैसे नहलाना, धुलाना, तैयार करना, खाना खिलाना और सुलाना आदि में होती है, बिना किसी अपेक्षा के। वह इन जिम्मेदारियों को बाहर नहीं
बल्कि अनुपम आनंद के रूप में देखती है। इसी तरह हुजूर महाराज जी भी अपने गुरु के सभी निजी कार्यों को कर्तव्य की भावना से नहीं बल्कि अपने गुरु के प्रति प्रेम और आनंद में लिप्त होकर करते थे। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी के स्नान के बाद हुजूर साहिब उनके पिछले दिन के पहने हुए कुर्ते और धोती को अपने पवित्र हाथों से स्वयं धोते थे। इन सभी सेवा कार्यों के पश्चात बचे हुए जल से वे अपना स्नान करते थे और हुजूर साहिब की यह निष्ठापूर्ण दिनचर्या केवल विनोद आश्रम तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि चाहे वे देश में हों या विदेश की यात्रा पर हों, वे हमेशा इस सेवा का निर्वाह करते थे। प्यारी साध संगत जियो, यहाँ तक कि जब बड़े महाराज जी विदेशों में सत्संग के लिए जाते थे तब भी सभी आधुनिक सुविधाओं जैसे वॉशिंग मशीन और ड्राई क्लीनिंग के होते हुए भी हुजूर साहिब बड़े महाराज जी के वस्त्रों को अपने हाथों से ही धोते थे। प्यारी साध संगत जियो, एक बार इस सेवा के दौरान हुजूर साहिब को बड़ी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा, जिसके कारण उनके लिए यह सेवा करना असंभव हो गया। फिर भी उन्होंने सेवा में एक भी छोटी सी कमी नहीं आने दी और न किसी अन्य के पास इस सेवा को सौंपा। प्यारी साध संगत जियो, हुआ यह कि एक बार बड़े महाराज जी और हुजूर साहिब दार्जिलिंग की वार्षिक पूर्वी भारत सत्संग यात्रा पर गए। उस समय बड़े महाराज जी दार्जिलिंग में एक सेठ के घर में 3 से 4 दिनों तक ठहरते थे और उनके घर के हॉल में ही सत्संग का आयोजन किया जाता था। उन्हें उनके घर के दूसरे मंजिल पर बने एक कमरे में ठहराया जाता था। पहाड़ी इलाका होने के कारण वहाँ का तापमान सुबह 3 बजे तक अक्सर 2 से 3 डिग्री तक गिर जाता था। ऐसी बेहद कठिन ठंड में भी हुजूर साहिब ने कभी अपनी सेवा में कोई लापरवाही नहीं दिखाई। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर महाराज जी जितने दिन भी बड़े महाराज जी के साथ वहाँ दार्जिलिंग में ठहरते उतने दिन वे घर में सबसे पहले उठ जाते थे और खुद ठिठुरते एक छोटे से चूल्हे पर पानी गर्म करके बड़े महाराज जी को स्नान सेवा के लिए समर्पित कर देते थे। पहाड़ी इलाके में आवासीय क्षेत्र काफ़ी कम होता है, इसलिए वहाँ के घर मुख्य रूप से मैदानी घरों के मुकाबले छोटे होते हैं। उन सेठ का घर भी बाकी घरों की तरह छोटा था, इसलिए एक बार में घर की रसोई के चूल्हे पर अधिकतम 2 बाल्टी पानी ही गर्म हो पाता था और उसमें भी पूरा 1 घंटा लग जाता था। प्यारी साध संगत जियो, जब पानी गर्म हो जाता तो हुजूर साहिब उसे 2 बाल्टियों में डालकर 2 मंजिल ऊपर स्थित बड़े महाराज जी के स्नानगृह में ले जाते और फिर बड़े महाराज जी को स्नान करवाते। जब तक बड़े महाराज जी नहा के बाहर निकलते तब तक बचा हुआ पानी ठंडा हो जाता था और फिर हुजूर साहिब हमेशा की तरह उसी ठंडे पानी में पहले बड़े महाराज जी के कपड़े धोते थे। उसके बाद जब तक हुजूर साहिब की नहाने की बारी आती तब तक वह पानी अपनी सारी बची खुची गरमाइश खोकर बाहर के 3-4 डिग्री के तापमान पर पहुंच जाता था। इतनी कड़कती ठंड में जब सब सेठ लोग अंगीठी के आगे भी ठिठुरते थे, ऐसे में हुजूर साहिब वक्त की बचत के लिए उसी बर्फ़ जैसे ठंडे पानी से नहाते थे। हुजूर साहिब चाहते तो अपने लिए भी गर्म पानी करवा सकते थे, पर उन्हें ये पता था कि अगर वे फिर से सुबह अपने लिए गर्म पानी करवाएंगे तो उनकी वजह से घर का चूल्हा फिर से 1 घंटे के लिए व्यस्त हो जाएगा, जिससे कि सत्संग के अन्य कामों में देरी हो जाती, जैसे कि संगत के नाश्ते की तैयारी, घर के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति आदि। इसलिए वे बिना किसी को बताए या किसी प्रकार की शिकायत किए तुरंत ठंडे पानी से नहा लेते थे। एक रोज़ दार्जिलिंग में सुबह 2 बजे जब हुजूर साहिब उठे तो उन्होंने देखा कि बाहर बर्फ़बारी हो रही है। प्यारी साध संगत जियो, दार्जिलिंग का तापमान तो वैसे ही बहुत ठंडा होता है, लेकिन हिमपात के कारण, बर्फ़ गिरने के कारण उस दिन तापमान 0 डिग्री से भी नीचे गिर गया था। बिना किसी चीज़ की चिंता किए हमेशा की तरह हुजूर साहिब ने बड़े महाराज जी को स्नान कराया और फिर बचे हुए पानी से उनके पुराने कपड़े धोने लगे। क्योंकि बाहर का तापमान माइनस में चला गया था, इसलिए बाल्टी में बचा हुआ पानी भी अत्यंत ठंडा हो चुका था। फिर भी इसे किसी प्रकार की बाधा न मानते हुए हुजूर साहिब ने कांपते हुए भी बड़े महाराज जी के
कपड़े धोने की सेवा में अपनी दृढ़ता बनाए रखी। उनके पैर धीरे धीरे सुन्न होने लगे और उन्हें पता चलने से पहले ही उनके दोनों पैर शीतदंश से प्रभावित होने लग गए। कुछ ही समय में उन्होंने अनुभव किया कि वे अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहे थे। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने अपने पैरों को हिलाने का प्रयत्न किया, परंतु उन्होंने देखा कि उनके पैर बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे। प्यारी साध संगत जियो, उनके पैर पूरी तरह से सुन्न हो चुके थे और अब हुजूर के मन में डर का भाव उत्पन्न हो गया था, क्योंकि वे चाहकर भी उठ नहीं पा रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने पैरों को ज़ोर ज़ोर से मसलना शुरू कर दिया और कभी कभी वे अपने हाथों से पैरों को झटकाने लगे। पैरों की मालिश करते हुए कुछ समय बीत जाने के बाद उन्हें फिर से अपने पैरों में हल्की सी जान आती महसूस होने लगी। पैरों में थोड़ी सी ताकत महसूस होते ही उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगाकर खुद को उठाया और स्नानगृह से बाहर निकलकर कमरे में जल रही अंगीठी के पास जा बैठे। फिर हुजूर साहब ने फिर काफ़ी देर तक अपने पैरों को जलते कोयलों के ऊपर सेकते रहे। कुछ देर बाद उन्हें अपने पैरों में सामान्य ताकत का एहसास हुआ, लेकिन अब भी उनको पैरों में ठंड बरकरार थी। हमारी साध संगत जियो, पैरों को फिर से सामान्य महसूस होते ही वे अपनी दिनचर्या में लग गए और पैरों की ठंड दूर करने के लिए उन्होंने गर्म जुराबें पहन ली। पूरे दिन जब भी हुजूर साहब को खाली समय मिलता, वे अपने पैरों को अंगीठी के सामने सेकते रहे, लेकिन उनके पैरों में जो ठंड चढ़ गई वह उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। हुजूर महाराज जी को यूं ही शिकायत करते करते 2 से 3 दिन बीत गए, लेकिन उनके पैरों में ठंड की एक अजीब सी अनुभूति बरकरार रही। प्यारी साध संगत जियो, कुछ दिनों बाद जब दार्जिलिंग से प्रस्थान के बाद नीचे बंगाल के मैदानी इलाके में पहुँचे तो हुजूर साहिब ने सोचा कि शायद अब वो ठंड जो पहाड़ों में चढ़ गई थी वो अब ठीक हो जाएगी। लेकिन मैदानी इलाके में जहाँ मौसम काफ़ी सुहाना था, वहाँ भी हुजूर साहब को निराशा ही हाथ लगी और उन्होंने जो अपने पैरों में सर्दी का एहसास हो रहा था वो कम नहीं होता दिख रहा था। प्यारी साध संगत जियो, अब हुजूर साहब को यह एहसास हो गया था कि उनके पैरों की तासीर में ही परिवर्तन आ चुका है। यात्रा समाप्त होने पर जब हुजूर साहब और बड़े महाराज जी दिनोद वापस आ गए तो धीरे धीरे करके हुजूर साहब के पैरों की ठंड दूर होने लगी। लगभग 10 दिनों बाद जब हुजूर साहब को यह अनुभव हुआ कि उनके पैरों से ठंड पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, तब एक नई परेशानी ने उन्हें घेर लिया। अब उनके पैरों के नीचे के तलवों में हमेशा एक हल्का सा सुन्नपन महसूस होने लगा, जो कभी कभी बढ़ जाता और कभी कभी कम हो जाता। हर छोटी बड़ी बीमारी की तरह हुजूर साहब ने इसे भी नज़रअंदाज किया, पर उनकी पैरों की यह स्थिति स्थायी हो गई। उन्हें गर्मी में पैरों में सुन्नपन महसूस होता और सर्दी में उनके पैर फिर से उसी प्रकार ठंडे हो जाते जैसे कि दार्जिलिंग में हुआ था। आज इस घटना को कम से कम 35 साल हो गए हैं और जिन्होंने भी सर्दियों के समय महाराज जी के चरणों की सेवा की है या उनके चरणों को स्पर्श किया है, वे यह अद्भुत और चौंकाने वाले तथ्य को एक बेहद व्यक्तिगत अनुभव के रूप में स्वीकार करेंगे कि बड़े महाराज जी के पैर वाकई बर्फ़ के समान ठंडे होते हैं। प्यारी साध संगत जियो, उस दिन के बाद हुजूर महाराज जी के पैरों की तासीर इस प्रकार बदल गई कि जब भी तापमान थोड़ा सा ठंडा होता तो हुजूर साहिब के पैर असामान्य रूप से ठंडे हो जाते हैं। प्यारी साध संगत जियो, कोई चाहे उनके चरण कितनी भी देर तक मसलता रहे, हुजूर साहिब जी के पैरों के तापमान में रत्ती भर का भी अंतर नहीं पड़ता है। हुजूर महाराज जी के साथ रहने वाले विभिन्न सेवादार बार बार सर्दियों में हुजूर महाराज जी के चरणों को गर्म करने का प्रयास करते हैं, फिर भी वे उनके पैरों को थोड़ी सी भी गर्मी नहीं पहुंचा पाते। अगर कोई उन्हें डॉक्टर की सलाह लेने के लिए अरदास करता तो वे हंसकर उसे अस्वीकार कर देते और खुशी खुशी उत्तर देते, ये पैर तो ऐसे ही ठंडे रहेंगे, ये मेरी विरासत है, ये मुझे उस खूबसूरत समय की याद दिलाते हैं जब मैं इन सभी परेशानियों से परे अपने गुरु की सेवा में मगन रहता था। राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, अगर आपको यह सीरीज़ मेरा मास्टर पसंद आ रही हो
तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी।